हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है आपका पार्ट 3 गाइस, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं आपका होटल वेबसाइट के बारे में कि होटल की वेबसाइट बनानी है अगर आपको, तो वो उसके अंदर हम जो भी चीजें कवर कर रहे थे उसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने बहुत सारी चीजें कवर कर ली हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको ये पार्ट समझ में नहीं आएगा। अगर आपने वो देख लिया तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमने पहले पार्ट में आपका नेविगेशन देख लिया था, ठीक है, कि नेविगेशन कैसे बनेगा, वो भी रिस्पॉन्सिव। सेकंड पार्ट में हमने आपका ये स्लाइडर देख लिया था। फिर उसकी उसी पार्ट में हमने ये आपका जो फिक्स हो रहा था नेविगेशन, ये कैसे फिक्स हो रहा था वो देखा था। एंड जो आपका यहाँ पे ये जो चीज हमने बनाई थी आपका जो डिटेल्स चेक करने के लिए, वो भी हमने वहां पे कवर कर लिया था गाइस, ठीक है। एंड इसी के साथ में मोबाइल के अंदर जो आपका मेन्यू क्लिक करने पे क्लोज हो जाता है, इट मींस कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो अबाउट पे देखिए, जैसे क्लिक करने के बाद आपका मेन्यू क्लोज हो रहा है, ये चीजें भी हमने वहां पे यही चीजें भी हमने वहां पे बना ली थी गाइस, ठीक है। आज इस वीडियो से हम क्या करेंगे, आज इसमें हम बनाएंगे सबसे पहले आपका अबाउट सेक्शन, ठीक है। तो अबाउट सेक्शन कैसे बनेगा, तो चलेंगे सबसे पहले अपने यहाँ पे HTML पे आने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस को कर दूं खत्म। देन यहाँ पे आप लेंगे एक सेक्शन पे होगा आपका यहाँ पे अबाउट, ये देखिए डबल हो गया आपके अबाउट, ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक। एंड यहाँ पे होगा आपका अबाउट, ठीक है। इस अबाउट पे हम क्या करेंगे, इस अबाउट पे भी हम क्या करेंगे, एक क्लास लेंगे, ठीक है। ये देखिए आपका अबाउट, ठीक है। इस अबाउट के बाद में आपका रैपर, ये अबाउट रैपर, ठीक है। इट मींस कि पेरेंट क्लास हम रख रहे हैं। एंड इसके बाद होगा आपका यहाँ पे क्लास के बाद आपका होगा यहाँ पे कंटेनर के बाद होगा आपका यहाँ पे नेक्स्ट आपका रो, ठीक है। ये देखिए रो, इस रो में हम क्या करेंगे आपका यहाँ पे फ्लैक्स LG, ओके। LG के ऊपर ना आपका ये रो रहेगा, बट अदरवाइज आपका ये कॉलम रिवर्स रहेगा। अब ऐसा क्यों करा मैंने आपको वहां पे दिखाया था ना, जब एग्जांपल में पहली वीडियो के अंदर जब मैंने डेमो दिया था, इट मींस की ओवरव्यू दिया था पूरा, तो उसके अंदर आपने देखा था डेस्कटॉप पे आपकी इमेज राइट हैंड साइड में रहती है, बट आपके जब मोबाइल इट मींस की आईपैड प्रो एंड फोन के डिवाइसेस में वो टॉप पे चली जाती है, इट मींस की स्वाइप हो जाती है। वो कैसे, वो इसी के थ्रू होती है जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं। अब बात करें इसके अंदर के कंटेंट की, कंटेंट कहां से, तो कंटेंट के लिए ऑलरेडी मेरे पास में नोटपैड पे अवेलेबल है, मैं वहां से कर लेता हूं पहले कंटेंट को कॉपी, देन उसके बाद आगे की चीजों को देखेंगे। तो यहां पे मैं अगर इस चीज को करूं पेस्ट करने के बाद आपको यहां पे विजिबल हो भी रहा होगा कि सबसे पहले एक डिव लेना है आपको, क्लास लेनी है, क्लास पे कॉल LG6, इट मींस की 50% हम इसको स्पेस दे रहे हैं। टेक्स्ट लाइन सेंटर आपका, ठीक है, इट मींस कि आपका टेक्स्ट सेंटर होगा जो कि क्लास है आपकी बूटस्ट्रैप की, बट LG से ऊपर वो आपका कहां पे दिखेगा, वो सारा का सारा कंटेंट आपका लेफ्ट में दिखेगा, जिसकी क्लास का नाम चेंज होकर आपका स्टार्ट हो गया है, ठीक है। एंड इसके बाद है आपका H3 के अंदर आपका स्पैन, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी पहले वाली वीडियो में अगर आपने देखा होगा। और P में आपका पैराग्राफ, और यहां पे एक एंकर टैग लिया है, एंकर टैग पे अपनी जो एंकर टैग की बटन, इट मींस की बटन की जो कस्टम क्लास है ना आपकी मेन B10 करके, वो यहां पे कॉल करवा रखी है, ठीक है। इसके बाद में अब क्या यहां पे, अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, एक और डिव लेंगे, एक और डिव लेने के बाद आप यहां लेंगे LG, ठीक है, LG6, क्योंकि आपको 50% पे दिखानी है चीजें। एंड यही चीज आपके जो आप मार्जिन दे रहे हैं ना, वो आपका LG से ऊपर की स्क्रीन पे नहीं होगा। एंड यहां पे पैडिंग देंगे LG से ऊपर, ओके। एंड आपका ये इमेज होगी आपकी सेंटर में। इसके बाद आप लेंगे यहाँ पे इमेज टैग को लेने के बाद में देखिए, इमेज टैग लेने के बाद में आप यहाँ लेंगे इमेजेस के अंदर होगा आपका अबाउट SVG, ओके। क्लास लेंगे यहाँ पे, और क्लास क्यों लेंगे हम यहाँ पे, आपके रिस्पॉन्सिव के लिए, ये देखिए रिस्पॉन्सिव से रिलेटेड। एंड यहाँ पे आपका लिख देंगे हम आपका अबाउट, ये ओके। ये चीज हमने लिख दी। इतनी चीज को करूं मैं अगर सेव करके चलो यहाँ पे ब्राउजर पे, तो स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। अब वो स्पेस नहीं है अबाउट का वहां पे, इसलिए वो उसके नीचे जा रहा है, क्योंकि हमने जो उसका कार्ड का है ना, ये जो आपको दिख रहा है ड्रॉप डाउन्स, इस ड्रॉप डाउन्स को हमने क्या करा था, नेगेटिव में वैल्यू दी थी, जिसकी वजह से वो स्लाइडर पे जा पाया था, ठीक है। अब क्या करना होगा हमें इसके साथ में, तो हम चलेंगे सबसे पहले अभी CSS में, ठीक है। CSS में आते हैं, CSS में आने के बाद में यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये है आपका अबाउट, ओके। जो हमने अबाउट रैपर करके जो क्लास बनाई है ना, उस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैडिंग देंगे टॉप से, और कितनी पैडिंग होगी आपकी 9.75 REM, ठीक है। ये देखिए, ये चीज देने के बाद करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद आप चलेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है आपका हेडिंग के अंदर आपका जो स्पैन है, उस स्पैन पे हमने ऑलरेडी मॉडिफिकेशन कर रखी थी, इट मींस की कस्टम वाली क्लासेस। एंड देन आपका पैराग्राफ के बाद आपका बटन के जस्ट सामने आपका यहाँ पे होटल की इमेज, इट मींस की अबाउट की इमेज। तो जो चीजें आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रही होंगी। अगर मैं आपको ये करूं रिस्पॉन्सिव, और रिस्पॉन्सिव करके दिखाऊं, तो देखिए अगर मैं चलूं यहाँ पे, तो देखिए ये चीज आपको यहाँ पे विजिबल हो रही है। अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि ये चीजें खराब हो रही है आपकी, अभी इसे करेंगे सही। अभी पहले मैं दिखा दूं आपको कि कैसा दिखेगा। यहां तक चलते हैं, यहां पे आते हैं, यहां पे आने के बाद ये चीजें खराब हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब ये चीजें सही कैसे होंगी यहां पे आने के बाद में, ठीक है। तो यहां चलते हैं सबसे पहले अपने रिस्पॉन्सिव वाली फाइल पे।
रिस्पॉन्सिव वाली फाइल पे आने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब वो क्या लिखना पड़ेगा, ये है आपकी कौन सी मीडिया क्वेरी। अभी आपने देखा इससे पहले ऊपर वाली मीडिया क्वेरी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है आपकी 1200 वाली, इट मींस की 991199 वाली। इसके बाद है आपकी 991 वाली। इसके अंदर आप आएंगे तो यहाँ पे आपका अबाउट यहाँ पे आपको विजिबल हो भी रहा होगा कि यहाँ पे आपको अबाउट के बारे में लिखना है, ठीक है। अब वो अबाउट जो अभी हमने वहां पे रखा, उसी चीज को हम यहाँ पे क्या करेंगे, CSS को पैडिंग, ठीक है। अब पैडिंग टॉप से जो होगी आपकी 22.75 REM की, इट मींस की ज्यादा हो जाएगी, वो डबल हो जाएगी अपनी। करेंगे यहां से सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपकी इमेज अब बिल्कुल एक्यूरेट है। अब ऐसा क्यों करना पड़ा हमें, जब हमने डेस्कटॉप पे आपका स्पेस दिया था ना टॉप से, तब इस कार्ड का, इट मींस की जो ये आपने यहाँ पे दिखा इनपुट ना, इस सबके कार्ड का ना आपका साइज कम था, बट यहाँ पे आने के बाद ये साइज बड़ा हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग हमने उस चीज को सेट करा। ओके, तो यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा, तो देखिए आपका बिल्कुल ये डिजाइन एक्यूरेट है। तो यहाँ पे आपका क्या है कि आपका अबाउट सेक्शन भी बन चुका है, ठीक है। अब बात करें इसके बाद में नेक्स्ट कौन सा सेक्शन है, नेक्स्ट है आपका रूम्स। इट मींस कि जो मैंने आपको इफेक्ट दिखाया था ना, ये कैसे बना है आपका, ये इफेक्ट देखेंगे रूम्स के अंदर। तो चलते हैं सबसे पहले अपने रूम्स के अंदर यहाँ पे बनाने के लिए कि रूम्स कैसे बनेंगे। तो यहाँ चलते हैं सबसे पहले, एंड यहाँ इसको करता हूं मिनिमाइज, यहाँ स्पेस खत्म करते हैं, ठीक है। सो गाइस, रूम वाले सेक्शन पे स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप एक सेक्शन लेंगे, एक आईडी लेनी होगी, और ये वही आईडी होगी, ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको रखवाई थी नेविगेशन के ऊपर, ठीक है। एंड यहां से आप क्या करेंगे, अब यहां पे लेंगे आप रूम, ठीक है, रूम्स कर देंगे आप, इसको रूम्स रैपर कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको क्लास याद रहे। एंड देन इसके बाद में आप क्लास लेंगे, क्लास के बाद में आपको क्या करना है, कंटेनर, ये देखिए कंटेनर, कंटेनर के बाद में आपका फ्लूइड, ये है आपकी बूटस्ट्रैप की क्लास। इसके बाद आप लेंगे यहाँ पे डिव, डिव के बाद हो गया आपकी रो, ठीक है, ये देखिए रो लेंगे आप यहाँ पे। एंड रो लेने के बाद में आपके पास में यहाँ पे एक और डिव लेना है आपको। यहाँ पे आप करेंगे अब नेक्स्ट क्या, कॉल SM, ये देखिए SM12, ठीक है, सेक्शन टाइटल, ये भी आपकी कस्टम क्लास है, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको जब पहली वीडियो में बताया था, ये क्लास भी आपकी काम आने वाली है जब आप ये चीज करेंगे। तो अब इसके अंदर का जो कंटेंट है ना, वो ऑलरेडी हमारे पास में नोटपैड पे अवेलेबल है। हम क्या करेंगे, वहां से इसका टाइटल ले लेंगे, जिसकी वजह से हमें ये लिखना ना पड़े। टेक्स्ट वाली रिलेटेड चीजें ना हमारे पास में ऑलरेडी है। इतनी चीज को करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद अगर आपको आउटपुट दिखाऊं तो यहाँ चलते हैं, यहाँ पे आते हैं तो देखिए ये चीजें आपको ऑलरेडी बनी हुई यहाँ पे विजिबल हो भी रही होंगी, ठीक है। एंड बिफोर आफ्टर से आपको ये इमेज यहाँ पे दिख भी रही होगी, टाइटल के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, जो कि हमने वहां पे बनाया था जब। अब बात करें इसके बाद इसके अंदर के और कंटेंट की, तो यहाँ पे आते हैं, इस रो से बाहर आ जाते हैं बेसिकली, ठीक है। एंड इस रो के बाहर आने के बाद में अब यहाँ पे एक और रो क्लास ले लेंगे, एंड देन यहाँ पे क्या करेंगे, आपका मार्जिन 0 कर देंगे। इट मींस कि जो बाय डिफॉल्ट का इसका लेफ्ट एंड राइट से मार्जिन रहता है ना, वो नहीं चाहिए हमें। एंड अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लास लेंगे, कॉल MD4 फर्स्ट, एंड देन इसके बाद में आपका मार्जिन बॉटम से देना है, बट वो LG के ऊपर की स्क्रीन पे ना दिखे, ठीक है। इतनी चीज हमने करी। इसके बाद एक डिव लेंगे हम यहाँ पे, एक डिव में हम क्या करेंगे, अब ये देखिए यहाँ पे आपका क्या है, ये आपके डबल डबल आ रहे हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपके रूम आइटम्स करके एक क्लास बना रहा हूं मैं, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करते हैं। यहाँ पे लेंगे आप इमेज, इमेज के अंदर यहाँ पे आपको इमेजेस कॉल करानी होंगी, सबसे पहले ./images, ठीक है। इसके बाद में आपके पास में रूम नाम का आपका यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये देखिए फोल्डर, इस फोल्डर के अंदर आपके 1 बाय 1 मैंने यहाँ पे इमेजेस रखे हैं, इनको आप कॉल करवा देंगे। एंड यहाँ है आपका फिर इसके बाद में इमेज फ्लूइड, ये देखिए ये हो गया आपका किसके लिए, ये इमेज के लिए। इमेज के बाद में इसके ऊपर का टेक्स्ट भी तो आ रहा है, वो कैसे विजिबल होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, रूम, एक और क्लास बनानी है आपको, ठीक है, आइटम रैप करके एक क्लास बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक और डिव लेंगे आप यहाँ पे, डिव लेने के बाद आपको अब क्या करना है, इसके अंदर यहाँ पे आप लेंगे रूम कंटेंट, ये देखिए ये चीज हुई आपकी। इसके बाद इसके अंदर भी आपके पास में जो कंटेंट है ना, वो भी हमारे पास में नोटपैड पे अवेलेबल है। हम क्या करेंगे, करेंगे कॉपी वहां से। तो यहां चलते हैं, यहां पे आते हैं, यहां कर लेते हैं इसको कॉपी, ठीक है, यहां कर लेते हैं कॉपी। तो यहां करेंगे मैं इसको पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए सबसे पहले है क्या, मैंने रूम कंटेंट तक आपको बताया कि लाइक है। इसके बाद आपको H5 लेना है, H5 पे बूटस्ट्रैप की क्लास आपकी टेक्स्ट वाइट करके जो मिलती है हमें, वो हमने यहाँ पे यूज करी है। MB5 इट मींस की LG से ऊपर आपका बॉटम से स्पेस दिखाने के लिए, टेक्स्ट डेकोरेशन आपका अंडरलाइन, इट मींस की अंडरलाइन दिखाने के लिए, P के ऊपर आपका व्हाइट के लिए, इट मींस की व्हाइट की क्लास लगा रखी है बूटस्ट्रैप की, सेम वही P के ऊपर, एंड यहाँ पे बोल्ड की क्लास लगा रखी है, ठीक है। एंड ये आपके है टॉप से, ठीक है, टॉप से आपको स्पेस देने के लिए। और लास्ट है आपका यहाँ पे बटन बनाने के लिए, इट मींस की मेन B10 करके, बॉर्डर आपका व्हाइट रहेगा, टेक्स्ट आपका व्हाइट रहेगा, और टॉप से आपका मार्जिन रहेगा। ये है बटन के लिए। इतनी चीज अगर मैं सेव करूं एंड सेव करके यहां चलूं एंड यहां पे आऊं, तो यहां पे आपको विजिबल हो भी रहा होगा, और यहां पे देखिए नीचे टेक्स्ट आ भी रहा है, बट ऐसा तो हमें चाहिए नहीं ना,
हमें वो होवर इफेक्ट के साथ में चाहिए, तो वो करेंगे अभी, बट पहले यहाँ पे बना लेते हैं 2 और कार्ड को, जो 3 कार्ड मैंने आपको दिखाए थे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ करूंगा इसको कॉपी, इतनी चीज को कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ कर देते हैं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में देखिए टेक्स्ट का कंटेंट आपका सेम रहेगा, ध्यान रखिएगा, बट मैं यहाँ पे इमेज चेंज कर दूंगा, दैट्स इट। फिर इसके बाद में अब क्या करूंगा, मैं अगेन यहाँ पे एक और पेस्ट करूंगा, यहाँ पे इमेज को कर दूंगा चेंज, इतनी चीज को करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ पे दिखाऊं तो देखिए तीनों इमेज आ गई है, कंटेंट सेम रखा है मैंने। देखिए कंटेंट आप अपने अकॉर्डिंग फिल करिएगा, मेरा काम है यहाँ पे आपको ये चीज बताना कि ये डिजाइन कैसे बना, ठीक है। कंटेंट तो आपका कुछ किसी का भी कोई भी कुछ भी रख सकते हैं ना। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, इमेजेस आ गए, इसके बाद में अब क्या करना है आपको, इसको मॉडिफिकेशन करना है। कैसे, तो यहाँ पे जो क्लास हमने रखी थी वो लेंगे, इसको लेने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, इस वाले सेक्शन पे आना है आपको। सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको मेन वाली क्लास रखनी है, इसके बाद में आपको रूम के बाद में आपका यहाँ पे क्लास मिलेगी आपको आइटम, जो हमने रखी है ना वहां पे अभी, वो रखनी है आपको। पोजीशन, ये देखिए पोजीशन रिलेटिव फर्स्ट, ओवरफ्लो हम क्या करेंगे यहाँ पे हिडन, क्योंकि हमें चाहिए नहीं। तो अभी क्या है कि अगर मैं इतनी चीज को करूं सेव एंड सेव करके यहाँ पे चलूं एंड यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो देखिए अभी ये चीज यहाँ पे अभी आपको विजिबल हो भी नहीं रही है। क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पे अगर हम आए और यहाँ पे आने के बाद अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे रूम आइटम्स करके यहाँ पे रखा है और यहाँ पे हमने इस चीज को कराया आपका आइटम ओनली। तो यहाँ पे एस लगाएंगे, करेंगे सेव, वापस एंड वापस आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए ये चीजें अभी आपको कुछ इस तरीके से दिख रही है। अभी पूरा ओवरफ्लो नहीं गया है, अभी करते हैं इस चीज को, देखिए कैसे। तो यहाँ चलते हैं, यहाँ पे ये चीज हो गई आपकी, ठीक है। इस चीज के बाद में आप सबसे पहले आपका मेन वाली क्लास, ठीक है, मेन वाली क्लास ले ली हमने। इसके बाद में आप क्या करेंगे, हम डॉट आइटम्स इमेज, जो इसके अंदर की इमेज है ना मेन, उस इमेज को लेना है, टैग को, डायरेक्ट टैग को हम यूज कर रहे हैं। विड्थ आप क्या बताएंगे यहाँ से आपका 100% फर्स्ट, एंड देन इसके बाद है आपका ट्रांजिशन, सबसे इंपॉर्टेंट, ऑल 400 का कर देते हैं एंड वो भी मिली सेकेंड्स के अंदर, ठीक है। एंड इसके बाद है आपका इजी इन एंड 0s, ये चीज हो गई आपकी। इसी चीज को मैं क्या करूंगा, वेबकिट में भी डिफाइन कर दूंगा, जिसकी वजह से क्रोम में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ये देखिए इतनी चीज को मैं अगर मैं सेव करूं एंड सेव करके यहाँ पे चलूं तो यहाँ पे आपको विजिबल हो भी रहा होगा, ठीक है। बट अभी भी आपका कंटेंट ना नीचे की तरफ ही आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कंटेंट आपका आ चुका है या बिल्कुल दिख नहीं रहा वो कंटेंट, ठीक है। ऐसा क्यों, तो यहाँ पे ये वाली क्लास आपको दिख रही होगी, इसके बाद में रूम आइटम्स करके है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए रूम आइटम्स करके ये क्लास आपको यहाँ पे विजिबल हो रही है एंड उसके ऊपर में ये वाली क्लास आपको यहाँ पे समझ में भी आ रही होगी, जो पेरेंट है इसकी, ठीक है। बट उसके बाद भी यहाँ पे आपके आइटम्स है, यहाँ पे आपके आइटम्स है, बट यहाँ पे उसके बाद भी आपका ओवरफ्लो हिडन नहीं कर रहा है। अब ऐसा क्यों कर रहा है, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको एक चीज और दिखाता हूँ। अगर मैं इसको करूँ कॉपी एंड यहाँ पे करूँ इस चीज को किस तरीके से, देखिए होवर पे, ठीक है, होवर पे अब क्या, होवर पे एक चीज करनी होगी आपको यहाँ से, तो देखिए किस तरीके से। तो होवर पे आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के अंदर आपका स्केल, स्केल के बाद आपका यहाँ पे 3D, इसके अंदर 3D ऑप्शन मिलता है 0.1 कॉमा सेम, एंड देन उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी आपकी सेम इसी के अंदर। ये चीज कर दी। इतनी चीज को करने के बाद अगर मैं करूं इसको कॉपी एंड कॉपी करने के बाद अगर मैं आपको यहाँ पे वेबकिट भी डिफाइन कर दूं, ठीक है। ये चीज आपकी मैं अभी जो कर रहा हूं ना, ये इमेज से रिलेटेड कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चीज तो हमने कर दी यहाँ पे। इतनी चीज को अगर मैं सेव करूं और सेव करके यहाँ पे चलूं तो यहाँ पे आपको देखिए विजिबल हो रहा है, ये देखिए इफेक्ट आपको विजिबल हो रहा है, ये देखिए ये बन रहा है। बट अभी जो मैंने आपको टेक्स्ट वाला बताया ना, वो टेक्स्ट वाला बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से नहीं दिख रहा जिस तरीके से मेरे को दिखाना चाहिए, वो नीचे अभी भी है अवेलेबल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इमेज पे तो चीजें चल रही हैं जो मैं आपको लिख के दे रहा हूं। अब बात करेंगे इसके बाद में नेक्स्ट, इसके अंदर क्या करना है आपको, देखिए आइटम्स वाले को ही लेंगे आप, करेंगे कॉपी, करेंगे पेस्ट एंड यहां पे आपको लेना है बिफोर, ठीक है। अब बिफोर क्यों, बिफोर में हम क्या करेंगे, ऐसा जो आपने ब्लैक कलर का वो देखा था ना पूरा ओवरले, वो इससे ही बनाएंगे हम। पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप होगा आपका 0, ठीक है। देन इसके बाद होगा लेफ्ट आपका यहाँ पे 0, विड्थ आप यहाँ पे बताएंगे 100% की, ये देखिए, ठीक है। एंड देन इसके बाद है हाइट आपका यहाँ पे 100% का, विड्थ एंड हाइट बोथ सेम। एंड देन इसके बाद है बैकग्राउंड, एंड बैकग्राउंड में आपके पास में यहाँ पे कलर कैसे है, तो मैं यहाँ पे वेर लूंगा, ये देखिए वेर ले लेते हैं। वेर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे BG ब्लैक, ये चीज हमने ले ली। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसकी ओपेसिटी को कर देंगे 0, अभी हमें नहीं चाहिए, ये कब चाहिए बताते हैं अभी। एंड देन 1 यहाँ पे, ठीक है। एंड इसके बाद में ये भी चीज हमें स्मूथली चाहिए, तो ट्रांजिशन का यूज करेंगे 400 ms इजी, ठीक है, 0s, ये चीज यहाँ पे बता दी। इसी चीज को मैं यहाँ से करूंगा कॉपी एंड कॉपी करने के बाद में इसको मैं वेबकिट में यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा, ये देखिए, ठीक है। इतनी चीज अभी दिखेगी नहीं क्योंकि इसको ओपेसिटी रखी हुई है मैंने।
अब इतनी चीज दिखेगी कैसे, तो इतनी चीज को मैं अगर यहां से कॉपी करूं यहां पे पेस्ट, तो पेस्ट करने के बाद में सबसे पहले आपका ओपेसिटी तो 1 हो जाएगा, ठीक है। बट ये 1 कब होगा, ये अभी बाय डिफॉल्ट तो रख नहीं सकते इसको, तो क्या करेंगे इस चीज को, तो देखिए यहां पे आप लिखेंगे होवर, एंड होवर के बाद होवर पे जब उसका बिफोर आएगा तब वो चीज यहां पे दिखेगी, और वो भी पूरी 1 नहीं 0.6 दिखा देते हैं, इनफ रहेगा इतना। इतनी चीज को अगर मैं करूं सेव, एंड सेव करने के बाद चलूं तो देखिए ये आपको विजिबल हो रहा है, क्योंकि अभी टेक्स्ट नीचे है ना, तो इतना ज्यादा ओवरले आपको दिख रहा होगा कि नीचे तक जा रहा है, बट वैसा जाएगा नहीं। अभी देखिए इसको करते हैं यहाँ पे सेट। अब देखिए किस तरीके से ये क्लास आपकी यहाँ पे, ये क्लास आप करेंगे यहाँ से कॉपी, ठीक है। इस क्लास को कॉपी करने के बाद में सबसे पहले आप यहाँ पे आइटम्स नहीं आएगी आपकी, जो आपकी रैपर वाली क्लास है वो ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो अभी हमने कॉपी करी है क्लास उसको लेंगे हम। इसके बाद में अब क्या करना है हमें, यहाँ पे सबसे पहले आपका पोजीशन एब्सोल्यूट फर्स्ट, ठीक है। लेफ्ट आपका क्या रहेगा यहाँ से आपका 1.87 आरएम का, ठीक है। अब इसके बाद में एक चीज और करेंगे इसी के अंदर, हम राइट भी हम सेम ही कर देंगे, जिसकी वजह से आपका सेंटर, इट मींस कि बोथ साइड से आपका सेंटर, एंड टॉप आपका क्या रहेगा 50% का। एंड इसी के अंदर हमें मिलता है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ट्रांसफॉर्म के अंदर स्केल नहीं करेंगे आप, ट्रांसलेट आपका वाई रहेगा, ठीक है। ये देखिए वाई रखेंगे, वाई भी आपका 50% का, ये देखिए ये चीज हो गई। एंड जेड इंडेक्स आपका यहाँ पे क्या होगा 1। इतनी चीज को अगर मैं सेव करके अगर आपको दिखाऊं तो यहां चलूं, तो यहां पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको अभी यहां पे आएंगे, यहां पे आने के बाद ये चीज दिख रही है, बट नीचे वो आपका कंटेंट टेक्स्ट विजिबल हो ही रहा है, ठीक है। वो कैसे, अब उस चीज के लिए हमारे पास में यहाँ पे कौन सा ऐसा डिव है जिसको हमें मॉडिफिकेशन करना है, वो है हमारा रूम कंटेंट करके, ठीक है। इतनी चीज को अगर मैं लूं, लेने के बाद में सेम सबसे पहले हमारी रूम वाले रैपर वाली क्लास को लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये चीज हमने ले ली। इसके बाद में अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रूम आइटम्स करके ये क्लास को हमें लेना पड़ेगा, एंड इसके बाद में जो अभी क्लास हमने कॉपी करी वो इसको ले लेंगे हम, ठीक है। अब इसको लेने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉर्डर लेंगे 0.25 आरएम फर्स्ट सॉलिड, एंड देन इसके बाद में वेर होगा आपका, यहाँ पे वेर में हम क्या करेंगे वीजी वाइट, ये देखिए ये चीज हो गई। एंड इसके बाद है आपका पैडिंग, पैडिंग में 5 आरएम का एंड 1.87 आरएम, ठीक है। इसके बाद है आपका यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ट्रांसफॉर्म लेंगे आप, ट्रांसफॉर्म में अब क्या बताएंगे आप, यहाँ पे ये चीज तो हो गई आपकी। एंड देन इसके बाद है आपका यहाँ पे स्केल 3D। अब 3D के अंदर आपको यहाँ पे क्या बताना पड़ेगा 0.2, 0.2, 0.2, ये चीज हो गई आपकी। ये किसके लिए, ये आपके कंटेंट के लिए। ध्यान रखिएगा कंटेंट पे भी आपको थोड़ा एनिमेशन जो मैंने आपको दिखाया था ना, वही चीज मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ, ठीक है। एंड वेबकिट में भी इस चीज को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। एंड इसके बाद है आपका ट्रांजिशन ऑल के बाद है आपका 500s इजी इन 0s, ये चीज हो गई आपकी। एंड इसके बाद में ये ओपेसिटी आपकी 0 रहेगी, नहीं दिखेगा। ये कब दिखेगा, अब सपोज आपको ये चीज दिखानी है, ठीक है, तो आप करेंगे इसको कॉपी, करेंगे पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में ये कब दिखेगा, तो ये दिखेगा आपका इसके ऊपर होवर होने के बाद। ये देखिए यहाँ पे इस चीज को लिया हमने, ओपेसिटी लेंगे इसकी 1 कर देंगे पहली चीज, ठीक है। एंड देन इसके बाद में इसका ट्रांसफॉर्म लेंगे, ट्रांसफॉर्म के अंदर आपका स्केल जो 3D हम यूज करते हुए चल रहे हैं वो 1/1/1, दैट्स इट, ये चीज लेंगे। इतनी चीज को लेने के बाद इस चीज को करूंगा मैं वेबकिट में भी डिफाइन, ठीक है। ये देखिए वेबकिट में लेंगे, वेबकिट में कर दिया डिफाइन, करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे। यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए अभी आपका क्या है कि यहाँ पे टेक्स्ट ना आपका बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आ रहा। इट मींस कि वो टेक्स्ट जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था पहले, वो अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर ही रहा है, क्योंकि वो वहां पे बिल्कुल एक्यूरेट आया ही नहीं। क्यों, ऐसा क्यों, हमने होमवर्क के लिए तो ये लिख लिया, होवर पे ये चीज कर भी दी, और ये कंटेंट लिख भी दिया हमने ऐसा, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हमने यहाँ पे बना भी दी, देखिए रैप के लिए भी ये चीज बना दी हमने। अब बिफोर आफ्टर से जो चीजें हमें चलानी थी वो भी हमने यहाँ पे बता दी कि लाइक कि होवर पे कैसे दिखेगा आपका 0.6 हो जाएगा। देन इसके बाद में बिफोर के बाद में आपका इमेजेस, ठीक है, इमेजेस के जस्ट बाद में आपने यहाँ पे देखा कि लाइक कि मेन हमारा यहाँ पे जो भी कंटेंट था वो। सो देखिए गाइस वहां पे वो चीजें क्यों हमें नहीं दिख रही, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे रूम्स रैपर करके जो क्लास है हमारी, वहां पे हमने यहाँ पे रखा है आपका एस छूट गया था हमारा, देखिए एस लगाएंगे आप यहाँ पे, एंड देन इसके बाद इसे करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे तो देखिए आपका यहाँ पे इफेक्ट दिख रहा है आपको प्रॉपर्ली, ये इफेक्ट आ रहा है आपका, बटन है आपका, देन उसके बाद में जो भी टाइटल आपको देना है वो, पैराग्राफ, एंड देन यहाँ पे प्राइस, ये चीज आपके सब के लिए। बट अब इसके बाद बात करते हैं इसको रिस्पॉन्सिव भी तो टेस्ट करना है, रिस्पॉन्सिव में कैसा दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अगर आपको दिखाऊं रिस्पॉन्सिव, तो यहाँ करूंगा मैं इसको इंस्पेक्ट करने के बाद अगर मैं देखूं तो देखिए यहाँ पे चीजें थोड़ी सी खराब हो रही है अभी, तो मैं थोड़ा सा इसको रिस्पॉन्सिव ले चलता हूं, ठीक है, 1200 से नीचे लेके चलते हैं। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो देखिए, ठीक है, ये चीज यहाँ पे खराब हो रही है।
अब ये खराब हो रही है तो कैसे सही होंगी, तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा ये कौन सी मीडिया क्वेरी, मैं बता देता हूं आपको। 991 के अंदर आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो सर्विस वाला सेक्शन आएगा, दैट्स इट। सर्विस वाला सेक्शन आएगा, दैट्स इट। इसके बाद नीचे वाले सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी सर्विस वाला आएगा, बट उससे पहले यहाँ पे रूम्स के बारे में भी लिखा हुआ है कि रूम्स को भी आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे है आपका आइटम्स, ठीक है। मैं डायरेक्ट इस क्लास को ले रहा हूं, ध्यान रखिएगा, रूम कंटेंट करके ले रहा हूं मैं इसको। एंड इसके अंदर मैं क्या करूंगा, पैडिंग, जो पैडिंग हमने दी है ना 2 REM, एंड देन इसके बाद में आपका REM। ये देखिए इतनी चीज को अगर मैं सेव करूं एंड सेव करने के बाद यहां चलूं एंड यहां पे लेके चलूं मैं आपको, तो देखिए जैसे ही मैं कम करूंगा, कम करने के बाद अगर आपको दिखाऊं तो देखिए आपको विजिबल हो रहा है। अगर मैं यही चीज आपको यहां पे दिखाऊं तो देखिए थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा है कि लाइक कि कितनी सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही होंगी कि खराब हो गई हैं आपके, ठीक है। अब वो क्यों हो रही है खराब, क्योंकि आपको वो चीजें मीडिया क्वेरी के अंदर चलानी भी पड़ेगी, ठीक है। अब कैसे चलानी पड़ेगी, सपोज देखिए ये सारी की सारी चीजें बना ली, बट हमने यहाँ पे अगर आप आके देखेंगे तो देखिए आपका H5 है, H5 के बाद P है आपका, ये सारी चीजें आपकी वहां पे अवेलेबल है, और ये सारी की सारी चीजें वहां पे कर क्या रही हैं, वहां पे आपका स्पेस क्रिएट कर रही है। इट मींस कि यहाँ पे आप देखेंगे ना ये थोड़ा सा स्पेस, इट मींस कि जो कंटेंट है ना आपका वो थोड़ा सा वाइडर हो रहा है। अब इसमें कर क्या सकते हैं आप, तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, ये चीज अगर जो भी हमने यहाँ पे अभी कम करा है ना, इस चीज को मैं अगर यहाँ से कट कर लूं, ठीक है। इस वाले में नहीं लिखते हैं हम क्या करते हैं, इस वाले में लिख देते हैं। ये है आपका 1100 वाले के लिए, तो ये सब पे ही काम करेगा। अगर मैं इसको दिखाऊं आपको करके तो देखिए यहाँ पे क्लिक करा हमने, अभी क्या है कि ये चीजें इतनी भी कम नहीं हुई कि बिल्कुल एग्जैक्ट आपको दिखने लगे। तो अब आप करेंगे क्या, यहाँ पे बेसिकली आपको करना होगा कि इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा सा कम करना होगा, ठीक है। तो देखिए अब कैसे कम करते हैं तो वो समझिए। सबसे पहले आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लेंगे आप H5, ठीक है। इसके फॉन्ट साइज को आप यहाँ पे कर देंगे आपका 1 REM। सबसे पहले ये देखिए छोटा करा मैंने, एंड देन इसके बाद में इसी का जो P है ना, P को थोड़ा ज्यादा छोटा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये देखिए ये चीज है आपकी यहाँ पे 75 REM। इतनी चीज को सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे, तो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है, ठीक है। एंड इसी के साथ में आप एक चीज और कर सकते हैं कि आपको वहां पे जो पैडिंग आप टॉप से दे रहे हैं वो भी कम कर सकते हैं। इसको मैं करूं यहाँ पे सेव, एंड सेव करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है, ठीक है। ये देखिए ये आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं। तो अगर यही चीज आपकी अब बाद में जब छोटी होके जाएंगी तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत छोटा हो गया ये चीज, ठीक है। तो इसलिए हम पॉसिबल रखते हैं चीजों को कि लाइक ये जितनी भी चीजें यहाँ पे लिखी है ना, इसको बाय डिफॉल्ट इसको क्या करेंगे हम, अब नीचे वाली जो छोटी वाली स्क्रीन है ना उस पर भी हम इसको मेंशन कर देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए उसका फॉन्ट साइज और सब कुछ, ठीक है। तो फॉन्ट साइज यहाँ पे इसका हो जाएगा आपका यहाँ पे 5, ठीक है। एंड यहाँ पे इसको 1 कर देते हैं, दैट्स इट। एंड इसको 2 ले लेते हैं, ओके, एंड करते हैं सेव। चलते हैं यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए बिल्कुल एक्यूरेट, एक के नीचे एक आपको यहाँ पे विजिबल आ रहा है, ये देखिए, ठीक है। क्या आपको दिख रहा है? तो यही चीजें आपकी कुछ इस तरीके से, जैसे मैं आपको दिखा भी रहा हूं कि किस तरीके से ये आपका बन सकता है, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। ये इफेक्ट प्रॉपर्ली चलते हुए, तो ये वाला रूम वाला सेक्शन भी आपका प्रॉपर्ली बन गया। ये जो एनिमेशन मैंने आपको दिखाया इसके अंदर कैसे आप बना सकते हैं इफेक्ट के साथ में। अब बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ पे अगर आप आएंगे तो सर्विसेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस। इसके अंदर मैंने आपको ये टैब दिखाया था ना कि ये टैब कैसे बना था, ये इसी के अंदर कवर करेंगे। तो चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले अपने सर्विस सेक्शन को बनाने के लिए। सो गाइस यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद अब क्या करना है आपको, यहाँ पे रूम वाला तो पार्ट हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे HTML में आने के बाद एक और आपका सेम सेक्शन आईडी लेंगे आप, यहाँ पे ये डबल हो गए आपके, देखिए यहाँ पे आपको सर्विसेज कर देना है। सर्विसेज के बाद में आपको क्लास लेनी है, क्लास में आपको क्या करना होगा, सर्विसेज, ये देखिए सर्विसेज रैपर, ये मेन आपका पेरेंट वाला क्लास। इसके बाद है आपका यहाँ पे क्लास कंटेनर, ठीक है। कंटेनर लिया मैंने, इस कंटेनर के बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, रो लेना है, ठीक है। ये देखिए रो ले लिया मैंने। रो लेने के बाद में अब क्या, यहाँ पे आप डिव लेंगे, डिव पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे टाइटल के लिए, और ये टाइटल हमारे पास में ऑलरेडी नोटपैड पे अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, नोटपैड पे चलेंगे सबसे पहले, ठीक है। हम यहाँ से क्या करेंगे, ये आपको कंटेंट दिख भी रहा होगा जो कि मैंने वहां पे पेस्ट करके आपको दिखाया कि 3 कंटेंट थे, बट वो डिफरेंट भी आप उसे रख सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे सेम ही रखा है तो इसलिए मेरे को पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब मैं बात करूं उसके बाद में जो टेक्स्ट हमें चाहिए वो ये है, इसको मैं अगर मैं यहाँ से लूं तो यहाँ करूंगा पेस्ट। तो पेस्ट करने के बाद में सबसे पहले कॉल SM12 एंड टाइटल सेक्शन, क्यों, क्योंकि आपको बताया मैंने कि जैसे कि सेक्शन टाइटल की जो क्लास थी वो कस्टम थी, जिसके ऊपर आपका जो हेडर के नीचे आपका इमेज आ रही है ना अंडरलाइन वाली क्रॉस वाली, वो टेक्स्ट सेंटर, इट मींस की बूटस्ट्रैप की सेंटर की क्लास, मार्जिन बॉटम से आपका 5, और यही चीज आपके S6 और S3 पे चल रही है। इसको करूंगा अगर मैं सेव, एंड सेव करने के बाद चलो मैं यहाँ पे, तो देखिए आपका सर्विसेज वाले सेक्शन पे आएंगे तो यहाँ पे आपको विजिबल हो भी रहा होगा, और क्रॉस का अंडरलाइन यहाँ पे आपको विजिबल हो भी रहा है, ठीक है।
अब बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट, इसके अंदर जो बनाना है हमें वो कैसे बनेगा। तो उसके लिए आपको ये जो रो दिख रहा है ना, इस रो के बाहर आ जाएंगे, एक और नया रो लेने हैं आपको। तो रो लेंगे हम यहाँ पे, आपका अलाइन आइटम्स सेंटर, सबसे पहले अलाइनमेंट आपकी सेम होनी चाहिए। सर्विस आइटम रैप होगा आपका ये देखिए, क्लास का नाम भी दे दिया यहीं पे हमने। एंड देन इसके बाद होगा आपका यहाँ पे क्लास। इस क्लास में आपको क्या करना है, कॉल LG7, सबसे पहले कॉल LG7 दिया। और ये क्या होगा आपका, पैडिंग ना LG से ऊपर नहीं शो करेगा। ओके, ये चीज ध्यान रखिएगा, LG से ऊपर ये चीज नहीं शो करेगी। इसके बाद आपको डिव लेना है, क्लास लेना है आपको। एंड क्लास लेने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, टैब कंटेंट, ठीक है, ये चीज आपके पास में अवेलेबल है। एंड यहाँ पे आपका आईडी, इस आईडी में आपको क्या करना है, माई टैब कंटेंट करके आप यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं चीजों को, या तो आप बूटस्ट्रैप का भी कॉपी करके लेके आएंगे ना, उसमें भी मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। अब वो मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, सपोज कि मैं यहाँ चलता हूँ सबसे पहले बूटस्ट्रैप पे, ठीक है। बूटस्ट्रैप पे आने के बाद में आपको यहाँ पे चाहिए क्या, यहाँ पे टैब्स चाहिए आपको, ठीक है, नैब्स एंड टैब्स। ये चीज पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको रिसर्च करने के बाद में, इट मींस की सर्च करने के बाद में ये चीजें आपको यहाँ पे विजिबल होंगी। बट आप नीचे चलेंगे बॉटम की तरफ, ठीक है। बॉटम में क्यों कह रहा हूं मैं आपको, यहाँ पे बनी बनाई चीजें आपके पास में अवेलेबल रहती हैं, उनको कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे आपको दिख भी रही होंगी। इसके बाद और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये चीज देखिए, ये चीज आपको विजिबल हो रही है। एंड यही चीज आपकी यहाँ पे है अवेलेबल, ठीक है। टैब कंटेंट है आपका यहाँ पे ये, ठीक है। एंड टैब कंटेंट के साथ में आपका ये है यहाँ पे आपका नैव। ओके, ये चीज आप समझ गए, थोड़ा सा स्वाइप करा है मैंने कंटेंट के साथ में। अब आपको करना क्या है इसके अंदर, ये चीज तो आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रही होगी कि ये चीज मैंने यही चीज यूज भी करनी है मेरे को। मैं इतनी चीज को अगर कॉपी कर भी लूं, ठीक है, अगर सपोज मैं कॉपी कर भी लूं और इतनी चीज को मैं कर दूं यहाँ पे पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में देखिए, पेस्ट करने के बाद में इतनी चीज को मैं पहले सबसे पहले रिमूव कर दूं। ये थोड़ा सा फालतू ही है हमारे लिए अभी, क्योंकि थोड़ा सा छोटा रहेगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा स्पेस कर लेता हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा सा विजिबिलिटी आपको दिख सके कि क्या है कंटेंट में, ठीक है। ये चीज आपको विजिबल हो रहा है यहाँ पे, देखिए इसको भी मैं यहाँ से कर देता हूँ, तो एक लाइन का ही कोड आपको यहाँ पे दिखेगा। ये चीज हो गई आपकी, मैंने देखा, ये आपको बताया था, जो मैं बता रहा था अभी वही चीज यहाँ पे भी आपको मिल रही है। अब आपके सामने यहाँ पे शो एक्टिव की, इट मींस की फर्स्ट वाला आपका शो एक्टिव रहेगा। एंड सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्पा कर देता हूँ, इट मींस की फर्स्ट वाले को आपका स्पा, ठीक है। एंड सेकंड वाले को मैं यहाँ पे कर देता हूँ, आपका जो प्रोफाइल है ना, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपका रेस्टोरेंट के लिए, कि रेस्टोरेंट वाली जो चीजें होंगी ना, जो रेस्टोरेंट वाली चीजें होंगी वो यहाँ पे दिखेंगी, ठीक है। इसके बाद थर्ड वाला आपका किसके लिए रहेगा, आपका स्विमिंग के लिए, जो मैंने आपको दिखाया था ना, टैब्स चल रहे थे आपके, वो स्विमिंग के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर मैं कॉपी कर लूं आपका, इसके अंदर अभी कंटेंट रखेंगे हम, ध्यान रखिएगा, मैं अभी एक बार में इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। यहाँ पे आप क्या करेंगे, कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड, ठीक है, ये चीज आपकी हो गई। अब 1 बाय 1 करके इसके अंदर आप ना इमेज रखेंगे, तो देखिए कैसे, इमेज SRC में आपका इमेजेस स्लैश, इसके बाद में आपका सर्विसेज नाम का फोल्डर है, ठीक है, उसके अंदर आपका सर्विस 1, सबसे पहले आपका सर्विस 1 करके जो आपको मिल रहा है, ये हम यहाँ पे लेंगे, इसको करूंगा मैं कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहां करूंगा मैं इसको पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद में सबसे पहले आपका यहाँ पे सेकंड के बाद में अगेन यहाँ पे आएगा आपका थर्ड आने के बाद में यहाँ पे करेंगे क्लिक, देन इसके बाद में यहाँ पे 4। ये देखिए, ये चीज आपको यहाँ पे विजिबल हो रही है कि लाइक कि 1 2 3 4, एंड 4 नहीं लेना आपको, तो यहाँ पे हमारे पास में 6 भी अवेलेबल है, जो कि हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने रखी हुई है वो सारी की सारी चीजें। एंड ये है आपका किसके लिए, ये है आपका किसके लिए, ये है आपके टैब्स के लिए, ठीक है, टैब्स वाले एरिया के लिए। तो टैब्स वाले एरिया आपके यहाँ पे बन गए। अगर मैं इतनी चीज को करूं सेव, एंड सेव करके यहाँ पे चलूं, एंड यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि सर्विस के अंदर कैसे आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे अभी आपको इमेज दिख रही है, बट वो कंटेंट जो मेरे को दिखाना है वो नहीं दिख रहा, ठीक है। तो कंटेंट तो आपकी इमेज के तौर पे यहाँ पे विजिबल हो गई। अब बट इसके बाद में इसके अंदर आपको करना क्या है, यहाँ पे कॉल 7 से बाहर आ जाएंगे आप, देन यहाँ पे एक और आपको डिव लेना होगा। इस डिव को लेने के बाद में आप यहाँ पे कॉल LG5 लेंगे फर्स्ट, एंड पोजीशन रिलेटिव बताएंगे आप यहाँ पे, ठीक है। क्यों बताएंगे अभी देखेंगे आगे चल के। एंड यहाँ पे आप लेंगे क्लास अगेन, एंड क्लास लेने के बाद में आपका सर्विस मेन्यू एरिया, ये देखिए ये चीज हो गई आपके यहाँ पे। एंड इसके बाद में अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे बेसिकली आपको UL रखना है। मैंने वही UL जो मैंने आपको बताया ना, यहाँ से आप ले सकते हैं, जैसे कि जो आप यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको, ये UL, ठीक है। यही चीज मैं वहां पे भी यूज करने वाला हूं, बट ये चीज मैंने ऑलरेडी अपने पास में नोटपैड पे रखी हुई है, तो मैं वो वाला यूज करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां से इस UL को कॉपी करूंगा। अब मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे को लिखना ना पड़े, ठीक है, क्योंकि मैं समझा सकूं, क्योंकि यहां समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां समझ में नहीं आया ना आपको तो बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैंने ये डिव ले लिया था अभी तक, ये UL मिलता है, नैव रखना है आपको, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कहां से रखना है, क्योंकि बूटस्ट्रैप वहां पे रखता है।
li लेना है आपको, एंकर टैग लेना है। इस एंकर टैग पे सबसे पहले आपको क्या पास करना होगा, डेटाबेस टॉगल टैब। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको बूटस्ट्रैप वाले पे भी लेके चलूं तो बूटस्ट्रैप वाले पे भी आप आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको रोल दिख रहा है, नैव लिंक दिख रहा है, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बटन के ऊपर ये सारी चीजें इन्होंने पास कर रखी हैं। बट मैंने इस चीज को मॉडिफाई कर दिया अपने कोड के अंदर, उसको लिया मैंने एंकर टैग के ऊपर। एंकर टैग के ऊपर आपका href में मैंने स्पा रखा। मैंने आपको बताया ना जिस तरीके से मैं आपका नेविगेशन कंट्रोल कर रहा हूं उसी तरीके से मैं यहाँ पे भी कंट्रोल कर रहा हूं आपका स्पा, रेस्टोरेंट, स्विमिंग, कॉन्फ्रेंस, वही चीजें यहाँ पे भी आपको दिख रही हैं, ठीक है। एंड एक्टिव क्लास क्यों? क्योंकि वहां पे एक्टिव दिखाने के लिए। इस पे करेंगे हम अभी डिजाइन, बट उससे पहले समझा देता हूं मैं आपको। स्पैन है आपका, स्पैन पे एक क्लास ले ली मैंने सर्विस आइकन करके, ठीक है। उसके अंदर आपकी इमेज है, इमेज के अंदर इमेजेस, सर्विसेज, सर्विसेज के बाद में सर्विस आइकन 1, इट मींस कि पहले आइकन की इमेज मैंने यहां पे लगा दी। H5 के अंदर मैंने यहां पे टाइटल दिया, P के अंदर स्पैन, इट मींस कि इतना पार्ट आपका अलग तरीके से दिखेगा एंड बाकी आपका पार्ट P पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। और यही चीज रिपीट रहेगी आपकी, बस आपका हैश के साथ में वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि रेस्टोरेंट, स्पा, स्विमिंग एंड कॉन्फ्रेंस रहेगी। आइकन चेंज हो जाएगा एंड यहाँ पे आपका टाइटल चेंज हो जाएगा। देखिए वही चीज यहाँ पे भी कर रहा हूं मैं, स्विमिंग के लिए भी, स्विमिंग पे आपका आइकन एंड ये चीजें चेंज, एंड वही आपका कॉन्फ्रेंस के लिए भी। तो आप समझे कि कितनी सारी चीजें यहाँ पे चेंज हुई हैं। अगर मैं ये अभी लिखता तो काफी चीजें समझ जाते हैं इसके अंदर, बट मेरी कोशिश ये है कि आपको समझ में अच्छे से आए। इतनी चीज को अगर मैं सेव करूं एंड सेव करके यहाँ पे चलूं तो यहाँ पे आपको देखिए टाइटल दिख रहा होगा, ये सारी की सारी चीजें दिख रही हैं। बट अभी वो जो सर्कल दिखाया था ना मैंने आपको बनते हुए, और जो डिजाइन मैंने आपको दिखाया था बिल्कुल ऑसम सा डिजाइन कैसे बना था, वो कैसे बना था, सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि वो बना कैसे। तो वो बना है आपका कैसे, तो उसको बनाते हैं, चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले स्टाइलिंग वाले पे। तो यहाँ आते हैं, यहाँ पे आने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे इन चीजों को बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका सर्विस, आपका आइटम, ठीक है, रैप, ये वाली क्लास जो हमारे पास में अवेलेबल थी। इसके ऊपर बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में हम क्या करेंगे, कलर ले लेंगे, वेर लेंगे, वेर में हम क्या करेंगे आपका बीजी व्हाइट, ये चीज हो गई आपकी, ठीक है। इसके बाद में अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे इस क्लास को करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद अभी मैं एक आधा चीज और लिख लेता हूं, देन उसके बाद में हम इसको देखेंगे, ULLIA, ठीक है। एक है आपकी मेन के लिए, ध्यान रखिएगा, जिसमें आपके टैब्स चल रहे हैं, जिसमें इमेजेस शो होंगी, वो है ये। एंड सेकंड है आपका यहाँ पे, ये मैं किसके लिए कर रहा हूं, LIA के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए डिस्प्ले ब्लॉक आपको दिखाना होगा, ब्लॉक, ठीक है, ये चीज हो गई यहाँ पे। एंड इसके बाद है आपका मार्जिन बॉटम, ठीक है। मार्जिन बॉटम के लिए आपको कितना चाहिए, 2.8125 REM का। इतनी चीज को करूंगा मैं सेव, एंड सेव करके यहां चलूंगा। यहां पे आने के बाद अभी आपको यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ तो विजिबल हो नहीं रहा होगा क्योंकि अभी वो एक्यूरेट निकली नहीं ना। अब क्या करते हैं हम जो आइकन है ना हमारा, इट मींस की जो आइकन से रिलेटेड चीजें हैं, ये लाइक ये सर्विस आइकन, इस चीज को मॉडिफिकेशन के लिए कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सर्विस एरिया तो लेंगे ही, LI, इट मींस की ULLIA डॉट, ये जो क्लास हमने ली थी वो। इतनी चीज को लेने के बाद सबसे पहले हाइट लेंगे आप 6245 REM सबसे पहले, ठीक है। एंड विड्थ भी आप लेंगे, यहाँ पे सेम ही होनी चाहिए जो भी चीज आप लेते हैं यहाँ पे, जिससे कि वो सर्कल बनाने में इशू ना आए। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इस चीज को यहाँ पे करते हैं सही। नीचे आते हैं बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के बाद में कलर, कलर के बाद में यहाँ पे सेकेंडरी कलर, ये देखिए ये चीज हमने यहाँ पे ले ली। एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे लाइन हाइट, लाइन हाइट में भी वही, क्योंकि सेंटर में दिखाना है इसलिए हमें ये चाहिए होगा। एंड टेक्स्ट अलाइन आपका यहाँ पे सेंटर होगा, ओके। बॉर्डर रेडियस चाहिए हमें क्योंकि बिल्कुल सर्कल बनाना है हमें, तो 100%, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी यहाँ पे। एंड इसके बाद देते हैं हम यहाँ पे आपका फ्लोट लेफ्ट, ओके। एंड ट्रांजिशन सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि किसी भी चीज के लिए, डिजाइन के लिए, यहाँ पे एनिमेशन से रिलेटेड ऑल 03S इजी, ठीक है, इन आपका आउट, ये देखिए ये चीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। इतनी चीज को अगर मैं कॉपी करूं, कॉपी करने के बाद में वेबकिट में चलते हैं, यहां करते हैं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में अब मैं क्या करता हूं, आपको आउटपुट दिखाऊं अगर, तो यहां पे आने के बाद आपको यहां पे विजिबल हो रहा होगा। तो देखिए ये चीज है अभी, ठीक है। अभी आपका क्या है कि बैकग्राउंड यहां पे नहीं बना, क्यों? अब देखिए यहां पे ये चीज आपको यहां पे विजिबल हो रही थी कि आइकन आइकन आइकन, बट यहां पे आप आएंगे तो यहां पे आने के बाद आपके सामने देखिए ये क्लिक तो चल रहा है, ये देखिए क्लिक चल रहा है आपका, बट अभी क्या है कि वो जो आइकन, इट मींस कि वो जो सर्कल बनाना था, जो इमेज दिखानी थी, वो यहाँ पे प्रॉपर्ली नहीं दिख रही। क्यों? यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा ये चीज है ना, जो इमेज वाली में आपका यहाँ पे इमेज तो कॉल हो गई है, बट ये प्रॉपर्ली वहां पे दिख भी नहीं रही है। क्यों? क्योंकि आपका सर्विस आइटम एरिया, ये जो क्लास है ना आपके, यहाँ पे देखिए ये आपकी एरिया वाली क्लास कौन सी है, आपकी मेन्यू वाली क्लास है, ठीक है। और मैं वहां पे सर्विस आइटम एरिया लगा रहा हूं, इसलिए तो मैं इस चीज को चेंज कर देता हूं पहले, क्योंकि क्लास की मिस्टेक है, ठीक है।
ये मेरे एंड से मिस्टेक है गाइस, इसको सही करिएगा। अभी यहाँ पे देखिए मैं इसको सही कर देता हूँ, करता हूँ सेव, एंड सेव करने के बाद में यहाँ पे चलूँ तो यहाँ पे आपको विजिबल हो भी रहा होगा। देखिए ये देखिए क्लिक करके टैब तो आपके चल रहे हैं जो कि इफेक्ट आपको बनाना है, बट उसका लुक एंड फील वैसा जैसे मैंने आपको दिखाया था वो भी तो करना है। तो यहाँ पे ये चीज आ गई है। अब इसके बाद में करना क्या है, यहाँ पे मैं अगर इसको कर लूँ कॉपी, कॉपी करने के बाद करूँ पेस्ट, यहाँ करूँ सबसे पहले होवर एंड ग्रुप करने के बाद अगेन पेस्ट करूँ मैं अगर यहाँ पे, तो देखिए होगा क्या चीजों का। अगर ए के ऊपर जो ए है ना उसके ऊपर आपका एक्टिव मिलता है, ठीक है। देखिए एक है आपका होवर के लिए, एक है आपका एक्टिव के लिए, बट दोनों आपके काम सेम कर रहे हैं। एंड देन इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे कलर लेना है, और ये कलर ना हमने क्या कर रखा है, इसका कलर बनाया नहीं है, तो मैं क्या करूंगा आपका यहाँ पे आपका वैल्यू ही दे दूंगा डायरेक्ट। अगर आप चाहते हैं इसको नहीं लिखना तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको मैं एक चीज करता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका वेर में आप क्या करेंगे प्राइमरी कलर कर सकते हैं जो कि हमने वेरिएबल बना रखा था। देखिए ठीक है, इस चीज को यूज कर सकते हैं, या तो कोड को भी कर सकते हैं, बट हमने जो वेरिएबल बनाए नहीं है, मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि वो हमारे काम आ सके जो अभी मैंने बनाए हैं। एंड इसको ले लेते हैं व्हाइट के लिए, कलर को दिखाने के लिए। बॉक्स शेडो लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है 0, फिर इसके बाद होगा आपका 0.125 REM का, ठीक है। RGB के बाद में अब आपको यहाँ पे देना है 34, 30, 31 डिवाइडेड 40%, जस्ट कि 40% वहां पे शो करे। इतनी चीज को मैं अगर करूं सेव एंड चलूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आने के बाद आपको विजिबल हो रहा होगा। तो देखिए आपको ये होवर इफेक्ट दिख रहा है, ठीक है, ये देखिए ये विजिबल हो रहा है, एंड जो एक्टिव है आपका उसका कलर भी चेंज हो रहा है जैसे मैंने आपको बताया था। बट अब इसकी पोजीशन कैसे सेट कर सकते हैं आप, तो देखिए पोजीशन सेट करने के लिए हमारे पास में सूडो सिलेक्टर्स अवेलेबल है। तो देखिए किस तरीके से आप सूडो सिलेक्टर से चला सकते हैं और खेल सकते हैं। पहले आपका NH चाइल्ड लेंगे हम इसके ऊपर। NH चाइल्ड के अंदर फर्स्ट जो आपका पहला NH चाइल्ड है ना उसके ऊपर हम क्या करेंगे, हम आपका मार्जिन लेफ्ट 0.5625 REM फर्स्ट, ठीक है। एंड यही चीज मैं क्या करूंगा चारों के लिए करूंगा, कॉपी करूंगा पेस्ट, ये है सेकंड वाले के लिए। सेकंड वाले के लिए अब क्या होगा आपका यहाँ पे, ये नेगेटिव में वैल्यू चली जाएगी 2.9375 REM। देन इसके बाद है आपका थर्ड के लिए यहाँ पे थर्ड लिखेंगे, एंड देन इसकी वैल्यू होगी आपकी वो भी नेगेटिव में, वो होगी आपके 6.375 REM। एंड लास्ट है आपका यहाँ पे फोर्थ, जो फोर्थ नंबर पे आपको दिखाना है वो भी आपके यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू में। इट मींस कि इंक्रीज कर रहा हूं मैं नेगेटिव के अंदर उसकी वैल्यू को। ये देखें इतनी चीज को अगर मैं करूं सेव एंड सेव करके चलूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से लुक एंड फील आपको मैंने दिखाया था, बट अभी भी प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर क्यों नहीं है अभी देखते हैं, यहाँ पे चलते हैं और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अभी करना है इस चीज को, क्योंकि ये सबसे बड़ा मेन चीज यही था, ध्यान रखिएगा। सर्विस वाले पार्ट पे आते हैं। सर्विस मेन्यू करके जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है आपका एरिया, इसको लेते हैं UL LI A के बाद P, ठीक है। इसके बाद ग्रुप करते हैं इसको सर्विस, ठीक है, सर्विस मेन्यू एरिया जो हमने लिया है वो। एंड देन इसके बाद में अगेन UL के बाद आपका LI A के बाद आप क्या करेंगे H5 इसके अंदर है अवेलेबल। इनको क्या करना है आपको, पैडिंग लेफ्ट सबसे पहले 6.875 REM का देना है स्पेस लेफ्ट साइड से। डिस्प्ले ब्लॉक, ये देखिए ब्लॉक, ठीक है। एंड देन इसके बाद है आपका यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ लेफ्ट, ये देखिए इतनी चीज को करेंगे सेव। एंड सेव करने के बाद चलेंगे यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है प्रॉपर्ली, आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहा होगा, ठीक है। अभी क्या है, अब इसके बाद में अब क्या करना है आपको, स्पैन। मैंने आपको जो स्पैन दिया था ना इसके अंदर, स्पैन भी तो आपको डिजाइन करना होगा। तो देखिए वो कैसे, तो मैं इस चीज को कर लेता हूं यहां से कॉपी, यहां करता हूं पेस्ट करने के बाद में स्पैन लेंगे इसके अंदर, ठीक है। कलर है आपका यहाँ पे, देन वेयर है आपका यहाँ पे, एंड इसके बाद है सेकेंडरी कलर, ठीक है। अब समझने की कोशिश करें आप कि मैंने क्या क्या चीजें कवर करी है इसके अंदर। सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका सर्विस एरिया मेन्यू। देन इसके बाद में मैंने इन क्लासेस को नहीं छेड़ा, LIULA। एंड देन इसके बाद आइकन पे आए, आइकन पे हमने मॉडिफिकेशन करी जैसे आपने देखा। H5 और P पे हमने चीजें करी। स्पैन, इट मींस की जो स्पैन है अभी लास्ट में जो कलर दिया है वो दिया है हमने, और ये सारा का कुछ रिपीटेड है बस, ठीक है। एंड देन इसकी इतनी चीज को करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा। तो देखिए डिजाइन बिल्कुल एक्यूरेट, ठीक है। होवर इफेक्ट आपका चल रहा है। देन स्पैन के अंदर जो वैल्यू आपको मिल रही है वो आपके अलग कलर में है, बाकी आपका पैराग्राफ अलग दिख रहा है, टाइटल आपको दिख रहा है, ठीक है। यही चीज मैंने यहाँ पे भी आपको दिखाई थी, ठीक है। बट इसके साथ में आपका बैकग्राउंड में कलर एड ऑन था, ठीक है, जो कि यहाँ पे एड ऑन नहीं है। इट मीन्स की बैकग्राउंड पे कलर एड ऑन नहीं है। अब वो कलर दिखेगा कैसे, इट मीन्स कि यहाँ पे जो दिखाना है मेरे को वो व्हाइट टू व्हाइट हो गया। इट मीन्स कि व्हाइट से व्हाइट मिल रहा है, इसकी वजह से वो समझ में नहीं आ रहा आपको।
तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और हमने यहाँ पे बना रखा है आपका बीजी कलर करके, इस चीज को ले लेते हैं वेरिएबल को, करते हैं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे अपने आप रिफ्रेश हुआ, रिफ्रेश होने के बाद आपने देखा कि देखिए ये चीज आपको विजिबल हो रही है, ठीक है। तो ये चीज है आपकी सर्विस से रिलेटेड की सर्विस में आपने ये चीज देखी, बट इसके साथ में मैंने आपको एक चीज और दिखाई थी, इट मींस कि यहाँ पे काउंट वाली, ठीक है, ये भी बना लेते हैं। देन इसके बाद में ही इसके इन दोनों को एक साथ में यहाँ पे क्या करेंगे कि मॉडिफिकेशन करेंगे और इसके साथ में ही इसको रिस्पॉन्सिव भी ले जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ चलते हैं, सबसे पहले अपने यहाँ पे इसको करते हैं यहाँ पे ब्राउजर को सेट, एंड देन इसके बाद में इसको स्क्रॉल डाउन करके छोड़ देते हैं क्योंकि अभी इसी के अंदर लिखना है हमें। यहाँ पे आते हैं, इसको स्क्रॉल आते हैं यानी इसको मिनिमाइज करते हैं कंटेनर को, ठीक है। इस कंटेनर के बाद में आपको एक और डिव लेना है, ध्यान रखिएगा। इसको लेने के बाद में आपको क्या करना है, काउंटर लेना है, ठीक है। काउंटर में empty5, इट मींस कि आपका मार्जिन टॉप से स्पेस होना चाहिए। एंड देन इसके बाद होगा आपका यहाँ पे क्लास, क्लास में आप क्या करेंगे यहाँ पे कंटेनर, ये ले लिया हमने। ये लेने के बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पे, आप देखिए ये दो आ जाते हैं। यहाँ पे रो ले लिया मैंने, रो के साथ में आप क्या करना है मेरे को यहाँ पे सेंटर, ये चीज हो गई आपकी। ये चीज लेने के बाद में अब आप क्या करेंगे यहाँ पे आप क्लास लेंगे, क्लास के बाद में आपको कॉल md3, ठीक है। फिर आपका LG पे ये चीज आपकी ना शो करे, आपका md0, एंड वैसे आपका बाय डिफॉल्ट फोन पे ये चीज शो करे, ये देखिए ये चीज ले लेंगे आप। इसके बाद है आपका H1 ले लिया आपने। H1 के बाद आपको स्पैन लेना है, स्पैन पे एक आईडी देनी है। ये आईडी आपकी कहाँ जावास्क्रिप्ट में काम आएगी, जब हम इस पे वो आपका नंबर एनिमेट करते हुए दिखाएंगे, और यहाँ पे दे देते हैं प्लस का साइन, ठीक है। इतनी चीज के बाद P ले लेते हैं। P के बाद आप क्या करते हैं यहाँ पे हैप्पी क्लाइंट कर देते हैं, दैट्स इट, ये देखिए क्लाइंट्स। इतनी चीज हो गई आपकी, इतनी चीज सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ चलते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आपको बस इतना ही दिख रहा है क्योंकि बाकी तो ब्लैंक है ना, वो तो फिल करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट से, ठीक है। तो अब क्या करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट, तो अब यहाँ से इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में सबसे पहले मैं यहाँ पे चेंज क्या करता हूँ, सबसे पहले आपकी आईडी भी चेंज होगी क्योंकि यूनिक आईडी चाहिए ना। एंड इसके बाद टेक्स्ट अभी आपका यहाँ पे चेंज होगा, न्यू के बाद आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यू फ्रेंडशिप, ये देखिए ये चीज हो गई। इसके बाद अगेन पेस्ट कर देता हूं मैं यहाँ पे। अब पेस्ट करने के बाद में सबसे पहले आपके यहाँ पे आईडी चेंज करनी है आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया ना फ्री, इट मींस कि आपका यूनिक आपकी आईडी होनी चाहिए, ठीक है। एंड देन इसके बाद में आपका 5 स्टार रेटिंग्स, जो भी आपको रखनी है वैल्यू वो आप रख सकते हैं। जस्ट मैं यहाँ पे आपको एक डमी दिखा रहा हूँ सारी चीजों का कि किस तरीके से बनती हैं, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे आपको दिखाना है सर्व्ड, यहाँ पे सर्व्ड लिखा। अब ब्रेकफास्ट यहाँ पे आपको मेंशन करना है, तो देखिए ये चीज हो गई। इतनी चीज को करता हूँ सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है, ठीक है। ये चीजें हैं यहाँ पे आपके पास में। अब यही चीज की आपकी CSS भी होगी, ठीक है। अब CSS कैसे होगी तो वो देखिए एक बार, यहाँ चलते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो ये क्लास आपको मिलेगी, इसको करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद में यहीं पे डॉट, ये चीज ले ली हमने। बैकग्राउंड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका हाइफन इमेज URL लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी। इसमें हम क्या करेंगे, आपका डॉट इमेजेस लेंगे सबसे पहले फर्स्ट, देन इसके बाद में काउंटर वाली जो इमेज है वो हम बैकग्राउंड में लगाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। एंड देन इसके यहाँ पे क्या करेंगे, आपका पोजिशन के अंदर हम आपका सेंटर बताएंगे, सेंटर बाय सेंटर, ठीक है। एंड देन इसके बाद है आपका यहाँ पे रिपीट, नो रिपीट कर देंगे, ओके। बैकग्राउंड साइज बताना है अब आपको यहाँ पे, बैकग्राउंड साइज, ठीक है। कवर होगा आपका जो कि कवर कर लेगा पूरा एरिया। पैडिंग होगा आपका यहाँ पे 3.125 REM का चारों तरफ से। एंड पोजीशन आपका यहाँ पे क्या होगा आपका, देखिए पोजीशन रिलेटिव, ये चीज हो गई जो कि मैंने यहाँ पे मेन वाली क्लास पे रखा था। एंड इसी के साथ में एक चीज और करनी होगी हमें, कि जो आपको वो ब्लैक स्क्रीन दिख रही थी ना, वो बिफोर आफ्टर से बनाएंगे हम। तो बिफोर इसमें यूज करेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट यूज करेंगे फर्स्ट, एंड देन इसके बाद होगा आपका 0 टॉप से, एंड लेफ्ट अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे होगा आपका 0, ठीक है। बट इसके साथ में एक चीज और करनी है आपको, यहाँ पे कॉलन, यहाँ पे आपका कंटेंट, इट मींस कि ब्लैंक होना चाहिए। एंड विड्थ आपको यहाँ पे देनी है तो वो आपकी 100% की, एंड यहाँ पे आपकी हाइट होगी जो वो होगी आपकी 100% की, ठीक है। ये चीज आपने बता दी। एंड देन इसके बाद है आपका यहाँ पे बैकग्राउंड, एंड बैकग्राउंड के बाद में आपका वेर, ठीक है। वेर में आपका BG ब्लैक, ये चीज आपको विजिबल हो रही है, ठीक है। ओपेसिटी है आपकी यहाँ पे 0.5, ये चीज आपको विजिबल हो गई। एंड देन इसके बाद है आपका जेड इंडेक्स, ठीक है। ये देखिए ये चीज है आपकी। ये इतनी चीज को अगर मैं करूं यहाँ पे सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ चलूं तो यहाँ पे आने के बाद आपको ये प्लस का साइन तो दिख ही रहा होगा, एंड यहाँ पे आपको ये सब दिख रहा है। बट अभी क्या है कि वो एक्चुअल में वैसा नहीं है जैसा मैं आपको चाहता हूं दिखाना, ठीक है। नंबर तो अभी आपको नहीं शो करेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वहां पे जावास्क्रिप्ट की यूज आने वाली है। बट यहाँ पे आपका H1 है ना, जो उसको ले लेते हैं पहले।
एंड देन इसके बाद में आपका काउंटर P, इन दोनों को ले लेते हैं। इन दोनों को लेने के बाद में सबसे पहले आपका पोजीशन एब्सोल्यूट, इट मींस कि आपको टॉप पे करना है ना, क्योंकि बिफोर आफ्टर से हमने वो जो आपको बनाया वो। एंड देन कलर यहाँ पे करना है आपको, इनका आपको करना पड़ेगा टेक्स्ट, ये देखिए टेक्स्ट व्हाइट, ये चीज आपने कर दी। इतनी चीज को करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे तो यहाँ पे आपको विजिबल हो भी रहा होगा, ठीक है, ये चीज यहाँ पे आपको विजिबल हो भी रही होगी कि प्लस का साइन यहाँ पे आपके सामने आ रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ पे ऐसा आ रहा है क्योंकि यहाँ पे बन ही गलत रहा है आपका, क्योंकि यहाँ पे आपका टेक्स्ट आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये नीचे आएगा, देन प्लस का आइकन यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, अगर मैं चलूं यहाँ पे आने के बाद आपने देखा कि लाइक कि H1 और P को मैंने एक साथ यहाँ पे दे दिया, ठीक है। एंड देन इसके बाद में ये चीजें हमने यहाँ पे रखी है, कंटेंट रखा है, एब्सोल्यूट पोजीशन रखी है, ठीक है, एंड बैकग्राउंड में ये चीजें रखी हुई है। बट इसके साथ में अगर आप HTML पे देखेंगे, जो आपका HTML है ना, यहाँ पे चलते हैं एक बार, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपका ये H1 है, H1 पे स्पैन लिया है, ID लिए, ID के बाद में ये स्पैन है, प्लस का साइन यहाँ पे है, ठीक है, और P ये रहा आपका। ये चीज आपको समझ में आ रही है, ये किसके साथ में, आपका H1 के साथ में। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि आपका ये H1, ठीक है, आप चाहते हैं H1 ना यूज करना, आप चाहते हैं H2 के साथ यूज करना, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, तभी वो चीजें चलेंगी भी। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं भी आपको तो ये दिख भी रहा होगा आपको कि P आपका इट मींस कि ऊपर आ रहा है और आपका H1 आपका नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें आप देख लेते हैं एक बार। तो ये चीज हमने बना ली, यहाँ पे ये हमने बना लिया, ठीक है। अब इससे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट से इसके अंदर डेटा फिल कर लेते हैं कि डेटा किस तरीके से फिल करना है, और देन उसके बाद में उसको रिस्पॉन्सिव करने में ईजी होने वाला है। तो यहाँ JS की फाइल पे चलते हैं। JS की फाइल में यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, डॉक्यूमेंट एड इवेंट लिसनर, ठीक है, इसमें आपको क्रिएट करना होगा सबसे पहले डोम, ठीक है, डोम का यहाँ पे कंटेंट, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको जावास्क्रिप्ट की सीरीज के अंदर पढ़ाऊंगा गाइस, ठीक है। अगर आपको नहीं अभी समझ में आ रहा है तो बस आप इतना फॉलो करें कि किस तरीके से ये बनता है, ठीक है। एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे ये चीजें हम ले ली, एरो फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन लेंगे हम यहाँ पे काउंटर का, ठीक है। इसमें 4 पैरामीटर्स पास करेंगे, एक ID, एक स्टार्ट, ठीक है, एक एंड, और एक है आपका ड्यूरेशन, ठीक है। ये ड्यूरेशन के साथ में ये सारी चीजें होंगी ड्यूरेशन के साथ में। इसके बाद में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म एंड इज इक्वल टू, एंड इसके बाद में आपका यहाँ पे लेंगे हम, ये सब नहीं चाहिए, इतनी सारी चीजें एकदम से आ जाती हैं हिंट्स के तौर पे, ठीक है। ID चाहिए आपको यहाँ पे, तो ID के अंदर हम क्या पास करेंगे, ID पास कर देंगे जो कि पैरामीटर ऊपर रखा है हमने, ठीक है। एंड इसके बाद है आपका करंट में हम क्या करेंगे, आपका यहाँ से स्पेस देंगे, स्टार्ट लेंगे हम यहाँ पे, एंड देन इसके बाद है आपका यहाँ पे रेंज में हम क्या करेंगे, एंड मैनस आपका स्टार्ट कर देंगे, एंड देन कॉमा, आप समझ रहे हैं। इसके बाद है आपका इंक्रीमेंट करवाना है ना आपको वो नंबर हमेशा, तो इंक्रीमेंट के लिए आपका यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, इंक्रीमेंट के लिए लिखना पड़ेगा आपको MET सबसे इज इक्वल टू में आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे एंड ग्रेटर देन स्टार्ट के साथ में यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं 1, नहीं तो आपका -1, ये है आपकी वैल्यू कॉमा के साथ में, ठीक है। ये मेथड्स हैं, ध्यान रखिएगा। स्टेप के बाद में आप मैथ हमें मिलता है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर, ABS उसके अंदर आपको एक फंक्शन, तो उसके बाद हम इसको कॉल करवा रहे हैं मैथ डॉट फ्लोर, भी हमें मिलता है आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर ही, ध्यान रखिएगा। उसके अंदर हमारे को ड्यूरेशन जो मिल रहा है ना, उस ड्यूरेशन के साथ में हम इंक्रीमेंट को नहीं, रेंज है ना उसको लेंगे, कॉमा करेंगे हम, ठीक है। टाइमर है आपका यहाँ पे, टाइमर को हम क्या करेंगे, सेट इंटरवल करके जो हमें मिलता है इसके अंदर वो चीज करेंगे यहाँ पे, ये देखिए फंक्शन। एंड इसके बाद में हम क्या करेंगे, करंट है ना जो हमारा, उसमें प्लस इज इक्वल टू, इट मींस कि आपका इंक्रीमेंट करने के लिए इंक्रीमेंट कर रहे हैं पहली चीज, ठीक है। एंड देन इसके बाद है आपका ऑब्जेक्ट का शॉर्ट फॉर्म टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है। C बड़ा होगा आपका यहाँ पे, ध्यान रखना, देखिए C अभी भी बड़ा नहीं हुआ, C, ठीक है। एंड देन इसके बाद है आपका इज इक्वल टू करंट, ये चीज हो गई आपकी इसमें। एंड यहाँ पे एक कंडीशन बना लेते हैं छोटी सी इफ की, आपका सबसे पहले आपका करंट इज इक्वल टू एंड हो अगर, ठीक है, तब आपको क्या करना है, ये क्लियर हो जाना चाहिए आपका, इट मींस कि चलना ही नहीं चाहिए टाइमर आपका, ये चीज हो गई आपकी। एंड लास्ट में आपका इसी के अंदर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टेप्स आ जाएंगे आपके, क्योंकि स्टेप्स फॉलो करने हैं हमें, स्टेप ही तो दिखाने हैं हमें। अब ये फंक्शन है आपका, इस फंक्शन से आप बाहर आ जाएंगे, बाहर आने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पे काउंटर लिखेंगे, काउंटर में आपके पास में यहाँ पे क्या होगा, काउंटर, ठीक है, काउंट 1 करके जो हमने ID दी है वो सबसे पहले कॉल कराएंगे, 0 के बाद एक नंबर रखना है आपको, कितना नंबर आपको दिखाना है, मैं एक रैंडम नंबर रख रहा हूं, और कितने मिली सेकेंड्स के अंदर, ये देखिए ये चीज हो गई आपकी। इतनी चीज को अगर मैं यहाँ से कर लूँ कॉपी एंड यहाँ कर दूं पेस्ट, ये देखिए मैंने यहाँ पे कर दी कितनी, क्योंकि वहां पे 4 है हमारे पास में, यहाँ पे 3
4। ये सबसे पहले मैंने आईडी चेंज करी है सबकी, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैं आईडी चेंज कर रहा हूँ सबकी। आईडी के बाद में इसको मैं 100 कर देता हूँ, ओके। एंड यहाँ पे आपका नंबर चेंज करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ आपका 5786। एक रैंडम नंबर दे रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। और सबकी स्पीड में थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन, इट मीन्स कि आगे पीछे स्टार्ट होना चाहिए, तो वो चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 3000, देन इसके बाद में लास्ट है आपका यहाँ पे 7110, ठीक है। एंड बाकी सारी चीजें सेव। इतनी चीज को अगर मैं कर दूं यहाँ पे सेव, ठीक है। तो सेव करने के बाद में अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ये चीज कहाँ थी, ये चीज थी आपकी स्पैन के साथ में। इतनी चीज को करता हूँ सेव, एंड सेव करने के बाद में आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका ये टाइमर, इट मींस की जो नंबर है आपका इंक्रीमेंट चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नंबर चलते हुए दिख रहा है। बट यहाँ पे मिस्टेक क्या है कि लाइक कि जो मैंने आपको डिजाइन दिखाया था ना, वो ऊपर की तरफ था, ये नीचे की तरफ है। कैसे? अब ये कैसे, जैसे आपने देखा मैंने अभी जस्ट उसको गेट करा, तो अब देखिए करेंगे कैसे। इसको मैं करूंगा सबसे पहले यहाँ पे, एंड इसको लेने के बाद में मैं इसको कर देता हूँ टॉप से 0, एंड इस वाले को ले लेते हैं फिर P को, एंड इसको कर देते हैं टॉप से आपका 10%, ठीक है। इतनी चीज को अगर मैं करूं सेव करने के बाद आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहा होगा। तो यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि लाइक कि किस तरीके से चल रहा है। ये आपका यहाँ पे क्या है कि पोजीशन रिलेटिव आपको देना था, बट आपने पोजीशन एब्सोल्यूट दिया। अगर मैं इसको रिलेटिव कर दूं सपोज, तो रिलेटिव करने के बाद देखिए आपको विजिबल हो रहा है। तो अब हमें क्या है कि यहाँ पे ये टॉप देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने शॉर्टकट देखा कि अगर मैं यहाँ पे इन दोनों चीजों को चला भी रहा हूं, तो देखिए कैसे चला रहा हूं। अभी तक मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दिया, तो वो क्या है, हाइट भी कम कर रहा था उसकी, ठीक है, और वो कंटेंट भी नहीं ले रहा था उतना। बट मैंने जैसे ही रिलेटिव करा, उसने क्या करा कि अपनी पोजीशन दोनों की सेम रखी। इट मींस कि उसको मूवमेंट नहीं करने दिया, बट उसने स्पेस भी जनरेट कर दिया। एंड बाकी तो आपके यहाँ, अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूं, तो देखिए ये नंबर आपका चल ही रहा है, ठीक है। तो ये आपका जावास्क्रिप्ट वर्किंग है, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया। अब बात करते हैं इसके बाद में इसको रिस्पॉन्सिव करने की, ठीक है। इसको रिस्पॉन्सिव भी तो करना है, तो यहां लेके चलते हैं इसको रिस्पॉन्सिव टैब्स के लिए। तो यहाँ पे आने के बाद देखिए कुछ इस तरीके का दिख रहा है ये आपका, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसा, इसको और थोड़ा छोटा करते हैं। छोटा करने के बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपका ये, इट मींस की मिक्स हो रहा है, इट मींस की बहुत ज्यादा थोड़ा सा खराब हो रहा है यहाँ पे डिजाइन। तो यहाँ पे कैसे फिक्स करना है, तो देखिए सबसे पहले अगर आप टॉप पे चलेंगे, तो यहाँ पे आपका 1200 है। तो इस वाली स्क्रीन पे आने के बाद में, ये 1200 वाली स्क्रीन है, ध्यान रखिएगा। इस पे आने के बाद में आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें जो लिखनी है वो लिखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे सर्विस आइटम रैप करके जो है आपका, देन उसके बाद में आपका टैप कंटेंट, ये है बूटस्ट्रैप के, ध्यान रखिएगा। इमेज, इनको डायरेक्ट लिया मैंने। विड्थ यहाँ पे आप सबसे पहले क्या बता रहे हैं, आपका विड्थ 100% का, ठीक है। एंड इसके साथ में आपको यहाँ पे क्या चाहिए, क्या सर्विस में आपका मेन्यू है, मेन्यू एरिया करके आपके पास में मिलता है आपको LIA, ठीक है। ये दोनों चीज है आपके पास में। एंड देन इसके बाद है आपका यहाँ पे बॉटम में .8125 RM फर्स्ट। एंड ओवरफ्लो को हम क्या चाहते हैं ना, दिखे ना, थोड़ा सा छुपा देना चाहते हैं हम ओवरफ्लो को हिडन से। ये देखिए इतनी चीज को अगर मैं सेव करूं और यहां चलूं, तो यहां चलने के बाद आपको यहां पे विजिबल हो तो रहा होगा, बट वो अभी एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। मैं अभी एडजस्ट जैसे ऐसे करते चलूंगा, आपको दिखता जाएगा कि वो चीजें बिल्कुल फिट होते जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है आपको यहाँ पे, यहाँ क्या करेंगे आप, यहाँ करेंगे पेस्ट, और यहां लेंगे आप NH चाइल्ड फर्स्ट। एंड फर्स्ट लेने के बाद में आप यहाँ पे लिखेंगे CSS, कौन सी, मार्जिन वाली, जो कि मैंने वहां पे एडजस्ट करी थी सबसे पहले आपके पहले वाले के लिए। तो 4.4375 RM फर्स्ट, ये फर्स्ट वाले के लिए, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो मार्जिन है उसकी स्पेलिंग गलत हो गई है आपकी। इतनी चीज को करेंगे यहाँ पे सेव। देन इसके बाद में नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 2, इट मींस की सेकंड वाले के लिए। तो सेकंड के आपके यहाँ पे नेगेटिव थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा 0.9375, ठीक है। ये चीज हो गया आपका किसके लिए, सेकंड वाले के लिए। करेंगे पेस्ट, ये है थर्ड वाले के लिए। थर्ड वाले में आपका क्या होगा, ये थोड़ा सा नेगेटिव ज्यादा हो जाएगा, इट मींस की 0.735, ठीक है। ये है थर्ड वाले के लिए। एंड देन इसके बाद है आपका लास्ट फोर्थ वाला, एंड फोर्थ वाले पे ये चीजें थोड़ी और ज्यादा चली जाएंगी, 0.825। ये देखिए ये चीज हो गई आपकी। इतनी चीज को अगर मैं सेव करूं, एंड सेव करने के बाद आपको यहाँ पे विजिबल करके दिखाऊं, तो देखिए कुछ इस तरीके का आपको ये विजिबल हो रहा है, बट ऐसा तो नहीं चाहिए था ना अभी। अब ये देखिए आपका बिल्कुल एक्यूरेट हो गया, थोड़ा सा आपका स्पेसिंग का बस इश्यू है हल्का सा। तो वो कैसे आपका कवर होगा, तो वो देखिए रैप। अब यहाँ पे रैप तो लेना नहीं है हमें, मेन्यू लेना है हमें। मेन्यू में भी आपका मेन्यू एरिया ULLIA के अंदर आपका H5 है, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस चाहिए इसके बीच में। H5 के अंदर आप क्या करेंगे, मार्जिन बॉटम जैसी लेंगे ना 0.375 RM, करेंगे कॉपी, करेंगे सेव। एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है, ठीक है, कि आपका बिल्कुल डिजाइन ना बिल्कुल एक्यूरेट है। देखिए टैब्स आपके वर्किंग है, ये दिख रहे हैं आपको,
टैब्स में कोई इशू नहीं है, बस आपको डिजाइन एक्यूरेट रख के चलना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिव करेंगे, रिस्पॉन्सिव आने के बाद देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा खराब हो गया ना। अब इस चीज को कैसे कंट्रोल करेंगे, अब इस चीज के लिए भी तो आपको लिखना पड़ेगा ना। अब ये कैसे चलेंगे, यहाँ पे आने के बाद में मैं इसमें से बस ये क्लास कॉपी कर लेता हूँ, बाकी सब यहीं छोड़ देते हैं, कोई इशू नहीं। नीचे चलते हैं, नीचे आते हैं यहाँ पे आने के बाद में डॉट, ये क्लास सबसे पहले जो क्लास हमने कॉपी करी थी वो लेते हैं, ठीक है। इसकी पैडिंग को थोड़ा सा करते हैं यहाँ पे एडजस्ट, यहाँ पे लेते हैं टॉप एंड बॉटम एंड लेफ्ट एंड राइट से करते हैं सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए अभी कुछ थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हुआ है, अभी हो जाएगा जैसे जैसे हम इसके अंदर चीजें करेंगे, ठीक है। ये लेंगे हम, इसके बाद में आपका यूएल एल आई पे अब क्या करना है आपको, जितनी भी मैंने मार्जिन की प्रॉपर्टीज वहां पे लगाई थी ना उनको अनसेट कर देंगे ऐसे। ये देखिए अनसेट जैसे ही करेंगे ना आप, अनसेट करने के बाद ये कुछ इस तरीके का आपको विजिबल होगा, दिख रहा है आपको, बिल्कुल एक एक्यूरेट फॉर्म में। कैसे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अब ये बिल्कुल चलते हुए दिखेगा आपको, इट मीन्स कि एक्यूरेट फॉर्म में दिख रहा है आपको। अगर मैं रिस्पॉन्सिव भी लेके जाऊं, रिस्पॉन्सिव ले जाने के बाद भी अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है, ठीक है। अब ये क्यों, क्योंकि वहां पे हमने वो चीजें देखी हैं, लाइक इट मीन्स कि जो करी है ना हमने वहां पे चीजें, वो कुछ इस तरीके से ही करी है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, और यही चीज मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाई थी। अगर मैं यहाँ पे चलूं, यहाँ करूं इसको इंस्पेक्ट करने के बाद में फोन में चलते हैं, फोन में आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए सेम डिजाइन। अगर मैं यहाँ पे आपको टैब भी स्विच करके दिखाऊं ना तो ये देखिए, ठीक है। अभी बस वो उसकी पोजीशन स्क्रॉल के अप एंड डाउन है, बाकी आपको यहाँ पे डिजाइन सेम दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो ये डिजाइन भी आपका यहाँ पे, इट मीन्स कि आपका ये जो टैब वाला सेक्शन है ये वर्किंग है बिल्कुल, एंड ये आपका एक के नीचे एक यहाँ पे आ भी रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमें यहाँ पे इसको लिखने की तो नीड है ही नहीं, जो काउंटर है ना आपका, इसको लिखने की तो नीड है ही नहीं, ठीक है। अब ये भी डिजाइन आपका बन गया, ये तो आपका बन ही गया, ये रिस्पॉन्सिव भी हो गया। ऊपर के तो डिजाइन रिस्पॉन्सिव थे ही, क्योंकि उसे हम करते हुए चल रहे हैं साथ बाय साथ, एंड यहाँ पे आपको ये चीजें विजिबल हो भी रही है, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ठीक है, ये चीजें। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए ये चीजें यहाँ पे भी आपको दिख रही होंगी कुछ इस तरीके से, यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरीके से आप सर्विस वाले सेक्शन को बना सकते हैं। उसके बाद आपने काउंटर वाला देखा जो जेएस से हमने बनाया इसको, ठीक है, कैसे बनाया आपने देखा। अब इसके बाद में जितनी भी चीजें हैं ना वो नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे गाइस। आपका जो भी डाउट है ना, जो भी आपको चीजें समझ में नहीं आ रही, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।